बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसाम के करीमगंज वर्तमान श्रीभूमि जिले के कटामनी इसारपार बाजार जामे मस्जिद में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के विरोध में जमा हुए हैं। ये इज्तिमा राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा RMMS, सोशल वेलफेयर काउंसिल, BSA, बराक स्टूडेंट्स एसोसिएशन और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइजेशन की अपील पर मुनाकिद किया गया है। हमने आज एक पुरअमन इहतिजाज के जरिए अपने दिल की आवाज को बुलंद की है। इस इहतिजाज में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जात पात से बालातर होकर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने आज इंसानी हुकूक, संविधान की अजमत और भारत की सेकुलर विरासत के हक में खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि आज़ादी के वक्त जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में हमने 200 साल बरतानवी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। लाखों शहादा की खून से हमने आज़ादी हासिल की थी। उसी तरह आज जब हमारे मजहबी शनाख्त पर हमले हो रहे हैं, क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इस काले कानून के खिलाफ इहतिजाज करते रहेंगे। हम इस काले कानून के खिलाफ इहतिजाज करते रहेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर इस काले कानून को जब तक मनसूख किया नहीं जाएगा, हम इसके विरोध में अगर सर पे कफन बांधना पड़े, टोपी उतार के सर पे कफन बांध के हम मैदान में निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान मौत से कभी भी नहीं डरता, मुसलमान मौत से कभी भी नहीं डरता। मुसलमान के लिए मौत शहादत का जीना है। हम तैयार हैं अल्लाह के अगर मस्जिद, मदरसा, यतीम खाने की हिफाजत के लिए हम अपनी जान निछावर करने में हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप सब हमारे साथ हैं? इंशाअल्लाह हम अपनी जान निछावर करने में हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। हमें यह भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के 28 राज्यों और 8 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में से सिर्फ 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में इस काले बिल के हक में एक अर्जी दाखिल की है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन 7 राज्यों में हमारा अपना राज्य आसाम का नाम शामिल है। हम आसाम के चीफ मिनिस्टर से सवाल करना चाहते हैं, जिससे हमने 40% मुसलमान उठकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया था। आज वही चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ, हमारे मजहबी शनाख्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। हम इस धोखे को कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये हमारे पीठ में चूरा घोंपने जैसा है। और सबसे ज्यादा अजीब और तारीखी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ के जिससे सबसे ज्यादा फकीर राज्य समझा जाता है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर को हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बोलते दिखा जाता है। लेकिन एक हकीकत यह है कि इस काले कानून की हिमायत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अर्जी दाखिल नहीं की। इसलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आसाम का नाम इन 7 राज्यों में शामिल होगा और यूपी का नाम नहीं। सिर्फ यही नहीं, हमारे करीमगंज लोकसभा हल्के के मुअज़्ज़ज़ MP साहब, जिनको हमने तकरीबन 60% वोट देकर कामयाब बनाया था, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। पार्लियामेंट में इस काले बिल के हक में वोट दिया। यह हमारे पीठ में चोरा घोंपने जैसा है। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, क्या हमारी हिमायत उसी दिन के लिए थी? आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की एक तारीख यह है कि आजादी के बाद से लेकर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं। हिंदुस्तान की एक खूबसूरत रिवायत यह है कि यहाँ हर जात पात के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में आई है, तब से इस इत्तेहाद को बार बार तोड़ने की साजिशें हो रही है। आप सब जानते हैं बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में हुकूमत में आने के बाद से क्या कुछ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के
हजारों मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए, आसाम में सैकड़ों मदारिस बंद किए गए, बाबरी मस्जिद शहीद करके राम मंदिर तामीर किया गया, मुस्लिम खवातीन के सरों से हिजाब छीनने की कोशिश की गई, शरीयत में तलाक सलासा के मसले पर मुदाखलत की गई, एनआरसी और सीए के जरिए लाखों मुसलमानों को मशकूक बनाया गया, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मुसलमानों की आवाज को दबाई गई और अब फ्रॉड रिपोर्ट के बहाने मुसलमानों की वक्त जायदादों को छीनने की साजिश हो रही है। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाने की। आज हम कहना चाहते हैं मुसलमान अपना घर कूदे तो गवारा है, लेकिन अगर मस्जिद, अल्लाह के घर, मस्जिद और मदरसा पर हाथ उठाना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आखिरी सांस तक इस बिल के विरुद्ध में काड़े हुए हैं, काड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम अमन चाहते हैं, मगर अगर इंसाफ के लिए हमें सड़कों पर आना पड़े तो हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। आप सब एक साथ बोलिए, हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि जब तक हतमी सुनवाई ना हो तब तक वक्फ की जायदाद की मलकियत, कंट्रोल और हैसियत को बदला नहीं जा सकता। हम इस फैसले का खैर मुकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 मई को हतमी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को पूरी तरह मुस्तरद करके हिंदुस्तानी संविधान की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यह मुल्क, हम सदर जमहूरिया से मुतालबा करते हैं कि यह बिल को फौरन वापस लिया जाए। हम वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आखिर मुसलमानों की मजहबी इदारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुल्क हिंदू हम सब का है, हिंदू मुस्लिम के मुश्तरका खून से रंगी हुई यह सरजमीन किसी एक फिरके की जागीर नहीं है। आज का ये हम चाहते हैं कि भारत फिर से भाईचारे, रवादारी और मोहब्बत के रास्ते पर चले। क्या आप सब चाहते हैं कि भारत में फिर से हिंदू मुस्लिम एक साथ चले? आप चाहते हैं? एक साथ बोलिए, हम चाहते हैं। आज का ये एहतजाज सिर्फ शुरुआत है। अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया तो हर मस्जिद, हर गली का मोड़, हर मुसलमान का दिल बेदार हो जाएगा और उस वक्त कुछ भी काबू में नहीं रहेगा। मुसलमान, अभी भी समय है, जाग जाओ। क्या तुम उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद पे ताला लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, जब तेरे दीनी इदारे तुझसे छीन लिए जाएंगे और तुम खामोश तमाशाई बना रहेगा? नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर पुरअमन के साथ हम आखिरी दम तक इस बिल के खिलाफ मुजाहमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम आखिर में हम राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा, सोशल वेलफेयर काउंसिल, बराक स्टूडेंट एसोसिएशन BSA की जानिब से आप सबसे कहना चाहते हैं, हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे बुलाने पर आज एक साथ जमा हुए हैं। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे दीगर मजहबी तंजीमों के जैसा कि जमीयत उलमा हिंद नदवात तामीर के अगले फैसले का इंतजार करेंगे और जिस तरह आज आप सब ने हमारे साथ दिए हैं उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सब हमारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। हम सर झुकाएंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ की जीत हो, संविधान की जीत हो, संविधान की जीत हो, संविधान की सरबुलंदी हो। जय हिंद, जय संविधान। आखिर में हम कहना चाहते हैं, वक्त बिल को फौरन वापस लेना होगा, वापस लेना, वक्त बिल को फौरन वापस लेना होगा, वक्त बिल को वापस लेना होगा, संविधान के विरोध में काले कानून को वापस लेना होगा। हम आखिरी दम तक एहतजाज करते रहेंगे, हम अपनी जान निछावर करने में हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।